135 नगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। सभी प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी बीच अक्रॉस टाइम से मैं ज्ञान प्रकाश लोदीपुर में आया हूं और जानता हूं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सर्वेश चंद्र धांधु के विषय में वोटर क्या बोल रहा है और वोटर की क्या राय है। आइए जानते हैं। भैया आप किसको वोट देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग वोट देंगे इस बार बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर सर्वेश चंद्र मिश्रा और धांधु जी बेहतर प्रत्याशी हैं, ईमानदार प्रत्याशी हैं, वकालत का पेशा करते हैं और लोगों की मदद करते आए हैं। जितनी हम लोग को जानकारी है उनके बारे में 20 साल 25 साल से लोगों की अगर कोई परेशान व्यक्ति पहुंच जाता है, अगर कोई मुकदमा है, उसके पास पैसा नहीं है तो वो अपने जेब से पैसा खर्चा करके और उसकी पैरवी करते हैं। और जनता चाहती भी ऐसा है कि कम से कम ऐसा व्यक्ति विधायक बने जो लोगों की सेवा कर सके। पूर्व की सरकार में क्या लगता है आपको, क्या नारियों की सुरक्षा हुई? नहीं, बिल्कुल कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। रातों में महिलाएं जलाई जा रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, थाने के अंदर लोग मारे जा रहे हैं। ऐसा तो कभी किसी ने सरकार नहीं देखी। थाने के अंदर इस बार पुलिस लोगों को मारा है, लोग मरे हैं। तो ऐसी कभी कोई सरकार चरम गुंडागर्दी चरम पर है बिल्कुल। और लोगों को जात और धर्म देख देख के टारगेट किया जा रहा है इस बार। पूर्व की सरकार में महंगाई के विषय पर आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल भैया, महंगाई चरम पर है। महंगाई चरम पे है। गरीब आदमी और मिडिल वर्ग की कमर टूटी हुई है। रसोई का जो बजट है वो बिगड़ चुका हुआ है, बिल्कुल बुरी तरीके से हालात है। सरसों का तेल 200 से ऊपर बिक रहा है। 300 वाला 350 वाला सिलेंडर 1000 रुपए में खरीदा जा रहा है। और उसके अलावा भी तमाम चीजें ऐसी हैं जो रोज आदमी के इस्तेमाल में है, सब महंगी होती चली जा रही है। गरीब आदमी परेशान है, मिडिल वर्ग परेशान है, कारोबार है नहीं, कारोबार डाउन हो गए, नौकरियां है नहीं, लोग परेशान है इस सरकार से। अब बदलाव होगा। इसी बीच हमारे भैया हैं, आइए जानते हैं। भैया आप किसको वोट देना चाहते हैं और क्यों? हम देखिए बहन जी को वोट देंगे। बहन जी की नीतियाँ बहुत बढ़िया हैं। 2007 की सरकार में जो लाइन आर्डर बहन जी की सरकार में मजबूत था वो मैं नहीं समझता इस सरकार में या सपा सरकार में कभी मजबूत रहा हो। मतलब ये है कि पूर्व की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, बहुत ज़्यादा ध्वस्त थी। इनकाउंटर हो रहे हैं, 500 से ज़्यादा ब्राह्मण मार दिए गए, तानाशाही चल रही है, बेरोजगारी है और मंदिर और मस्जिद के अलावा इस सरकार में कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, बस मंदिर और मस्जिद और हिंदू मुसलमान करेंगे। इसी बीच हमारे भैया जुड़े हुए। भैया बताएं आप वोट किसको देना चाहेंगे और क्यों? मैं बहन जी से की नीतियों से बहुत प्रभावित। 2007 की सरकार रही है तो आप लोगों ने देखा लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पर उनके पीरियड में बाबरी मस्जिद वाला हाई कोर्ट से फैसला आने को था तो कहीं 3 राज्यों में कर्फ्यू जैसा माहौल लगा दिया गया। लेकिन बहन जी के उसके लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पे एक भी कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया और हर आदमी चमन से रह रहा है। और उनकी शिक्षा की नीतियाँ इतनी अच्छी थी। उन्होंने इतने डिग्री कॉलेज खोले, इतने इंटर कॉलेज खोले, जिसका जो इस सरकार में कुछ भी नहीं है, नगण्य है। उनके मुकाबले में कोई शिक्षा की नीति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस समय आप देखें सब स्कूल बंद है और कोई पढ़ाई नहीं है, बच्चे सब बेकार है इस समय। 2 साल से आप देख ही रहे हैं। बहन जी की कोई एक अच्छी नीति बताएं हमारी जनता को, जिससे जनता भी आपके समर्थन में आए। देखिए, पहले तो शहरी काशीराम आवास योजना दी गई है, जिसमें कई लोगों को भाई छतें दी गई, जो भी जिनके पास छतें नहीं थी उनको छतें दी गई हैं। और अंबेडकर ग्राम को चिन्हित किया गया, जिसमें सड़कें, नाली, खड़ंजा सब उनको मुहैया कराया गया, जो कोई एक बस वर्ग विशेष के लिए नहीं, ये सभी जो भी समुदाय का है जो भी चिन्हित किया गया तो उसको वो दिया गया है। हमारे भैया बताएं आप वोट क्यों देना चाहेंगे? समाजवाद इसको बहुजन समाज पार्टी जब आती है तो सर्व समाज के लिए विशेष कर करती है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये नहीं होने देती है। और हर कस्बे में 4-4 हज़ार कॉलोनियाँ बनाने का काम किया है और 500 स्कूल खोले हैं, 800 स्कूल, 4,000 स्कूल छोटे वाले स्कूल खोले हैं, 7 यूनिवर्सिटियाँ खोली हैं, एयरपोर्ट की व्यवस्था करी है और सर्व समाज के लिए बहुत बढ़िया करके काम किया है। और अब इस टाइम स्वास्थ्य नहीं है, ना कोई पूरा भ्रष्टाचार है, ना शिक्षा है। नई नीति के शिक्षा के तहत जो 3,000 बच्चे नहीं होंगे तो वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। और नई नीति की शिक्षा के आधार पर जो 45,000 इंटर कॉलेज थे उनको 15,000 कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमारी ये प्राइवेट सेक्टर में बेचा जा रहा है और यहाँ तक कि सारी नौकरियाँ
सब 69,000 हमारे बीएड सड़कों पर घूम रहे हैं। 3 सालों से ये खुली हुई है नौकरी, लेकिन एक भी पोस्ट नहीं दी जा रही है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सर्व समाज का वोट मिल रहा है। आने वाले समय में जल्द ही बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी और सबको बराबर का अधिकार देगी। इसी बीच हमारे एक और भाई साहब हैं, बताएं भैया आप जो है किसको वोट देना चाहेंगे और क्यों देना चाहेंगे, किस पार्टी की नीति आपको अच्छी लगी? हमारी वैसे तो ज़्यादा उम्र नहीं है, हमने ज़िंदगी में 2 ही सरकारें देखी, एक अखिलेश यादव की और उससे पहले बहन जी की, और अभी तत्कालीन जो चल रही है सरकार भाजपा की। तो भाजपा की सरकार तो बड़ी खराब तरीके से काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा उसको कुछ आता नहीं है और मंदिर और मस्जिद के अलावा कुछ जानती नहीं है। और रही बात बहन जी की, तो बहन जी के साथ में आज सर्व समाज है, जो कि वो कभी भी धर्म की बात नहीं करती है, कभी भी जात की बात नहीं करती है, सारे लोगों की बात करती हैं और सारे लोगों को साथ में रखने की बात करती हैं बहन जी। तो इसलिए सबसे अच्छी जो सरकार हमको लगी है वो बहन जी की लगी है। मैंने उस चीज़ को देखा है, समझा है, उनके जो शासनकाल में जो चीज़ें भी बनी है हुआ है वो उससे ज़्यादा बेहतर आज तक किसी भी सरकार ने नहीं कर पाया। इसलिए हमारा वोट सिर्फ बहन जी को जाएगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित जनता किसके समर्थन में है? और मैं हूं ज्ञान प्रकाश, एक्रॉस टाइम से मिलते हैं अगले गांव अगले शहर में। आखिर वोटर बोलेगा।